हेलो ऑल स्टूडेंट्स, एक और एमसीक्यू का लेक्चर लेके आया हूँ मैं सूचना सहायक के स्टूडेंट्स के लिए। तो प्लीज़ देखिए ये लेक्चर, आपको बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट की एग्जाम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जी हाँ आज का टॉपिक रहेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से पूछे जाने वाले हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन फाइल क्या है? व्हाट इज ट्रांजैक्शन फाइल? ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की फाइल्स जो हैं कंप्यूटर में होती हैं। ठीक है, मास्टर फाइल हो गई, आउटपुट फाइल हो गई, रिकॉर्ड फाइल हो गई, ट्रांजैक्शन फाइल हो गई, ये फाइल्स के टाइप हैं। अब इसमें ट्रांजैक्शन फाइल क्या होती है देखो, ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कि जिसमें डेटा हमेशा मौजूद रहता है। हमेशा तो मौजूद नहीं रहता है उसमें भैया, डेटा हमेशा मौजूद नहीं रहता है ना, हमेशा नहीं मौजूद रहता है इसके अंदर डेटा, है ना। तो ये आपको ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है। ट्रांजैक्शन फाइल में तो क्या है कि डेटा हमेशा मौजूद नहीं रहता है, पहला पॉइंट ये अपन मान के चलो। ठीक है, ठीक है। फिर है सेफ्टी के लिए यूजर क्रिएट कौन सी करता है? सेफ्टी के लिए तो हम कौन सी क्रिएट करते हैं? बैकअप फाइल, है ना। सेफ्टी के लिए कौन सी बनाते हैं? हम बैकअप फाइल बनाते हैं। ठीक है, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने के लिए कौन सी फाइल बनाते हैं? आउटपुट फाइल बनाते हैं। ठीक है, और जिसमें डेटा हमेशा मौजूद रहता है वो कौन सी फाइल होती है? मास्टर फाइल होती है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आता है इसमें? हमारा आंसर आता है बी, जिसमें डेटा अगले प्रोसेसिंग साइकिल तक ही रहता है। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय की जो सैलरी की फाइल है वो हर मंथ बनती है ना, हर मंथ चेंज होता है उसमें डेटा, कितने वर्किंग आवर्स उसके हैं, कितने दिन उसने काम किया, उसके हिसाब से उसकी मंथली सैलरी बनती है। तो मंथली सैलरी की जो फाइल है ना वो ट्रांजैक्शन फाइल होती है। ठीक है, तो बाकी जितना भी उसका रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का, जैसे उसका नाम, उसके घर का एड्रेस, ये रोज रोज चेंज नहीं होता, नाम का भी चेंज नहीं होता ना, तो ये कौन सी फाइल में आएगा? मास्टर फाइल में। तो आपको ये आंसर इसका हो गया बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेटा इकाई का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि डेटाबेस जिस तरह से तैयार होता है उसका सही अनुक्रम, सही सीक्वेंस क्या है? चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। बिट यानी कि 0 1, और बिट से मिलकर के क्या बनते हैं? कैरेक्टर। आपको ये ध्यान होना चाहिए, कैरेक्टर बनते हैं बिट से मिलकर के। कैरेक्टर यानी कि सिंबल्स। ये आपको मैंने उसमें करवाया है नंबर सिस्टम में, जो कंप्यूटर कोड्स का टॉपिक है उसमें आप देख सकते हैं। और कैरेक्टर से मिलकर के क्या बन जाता है जब हम डेटाबेस बनाते हैं? फील्ड। ठीक है, फील्ड यानी कि किसी भी, मान लो एम्प्लॉय का नेम है तो वो एक फील्ड है। अगर आप एक MS एक्सेल यूज कर रहे हैं तो MS एक्सेल का जो एक कॉलम है ना, ठीक है, उस कॉलम की जो हेडिंग है वो फील्ड है। ठीक है ना, वो कैरेक्टर से मिलकर ही तो बनता है ना। किसी आदमी का नाम हम कुछ कैरेक्टर्स को लेके बनाते हैं, और कैरेक्टर फील्ड से बनता है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड क्या हो गया? उस एम्प्लॉय की जो सारी डिटेल होगी, उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है, और उसका सारा अलग अलग फील्ड्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो फील्ड से क्या बन जाएगा? रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड से क्या बन जाएगी? फाइल। जब मल्टीपल एम्प्लॉयज का आ गया, ठीक है, मल्टीपल है, एम्प्लॉय 1, ठीक है, एम्प्लॉय 2, इस तरह से जब सबको आपने मर्ज कर दिया तो क्या बन गई? एक फाइल। और अगर फाइल्स को आपने कलेक्ट करके इंटरकनेक्ट कर दिया तो क्या बन गया भैया? डेटाबेस बन गया। ठीक है ना, तो ये एक सीक्वेंस है डेटा का, है ना, कि डेटा किस तरह से अरेंज होता है डेटाबेस में मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इसका कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो है सी और डी, दोनों ही सेम ही है इसमें। तो सी या डी में से कोई भी एक आंसर आप चूज कर लीजिए, क्योंकि दोनों सेम है ना। बिट, कैरेक्टर, फिर रिकॉर्ड एंड फाइल। ठीक है ना, फील्ड इसमें नहीं है। ठीक है, तो बिट, कैरेक्टर, रिकॉर्ड एंड फाइल। ठीक है, यहाँ पे ये हो सकता था बिट, कैरेक्टर, फील्ड एंड रिकॉर्ड, इस तरह से भी आंसर हो सकता था। ठीक है ना,
तो अभी बिट के बाद फाइल नहीं आएगी सीधी, क्योंकि रिकॉर्ड पहले आएगा, तो ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक है, बिट कैरेक्टर, कैरेक्टर के बाद फाइल नहीं आएगा, क्योंकि कैरेक्टर के बाद क्या आएगा, कैरेक्टर के बाद फील्ड आएगा और फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा, तो ये भी आंसर गलत हो गया। लेकिन ये सी और डी दोनों आंसर सही है, क्योंकि सी और डी दोनों सेम ही है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगर एक्टिविटी रेशियो ज्यादा है तो कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन अच्छा रहता है? अब देखो 4 टाइप के फाइल ऑर्गेनाइजेशन आपके इसमें होते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, डायरेक्ट, सीक्वेंशियल, इंडेक्स्ड और इंडेक्स डायरेक्ट। तो इसमें ये पूछ रहा है कि अगर एक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है, व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो? पहले आपको ये देखना है एक्टिविटी रेशियो का मतलब क्या है। ठीक है, एक्टिविटी रेशियो होता है कि आप कितना अपडेशन करते हैं अपने डेटाबेस में। ठीक है, नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है, कितना आप उसके अंदर करते हैं। अब मान लीजिए कि एक फाइल है जिसके अंदर एम्प्लॉय की जो है बेसिक डिटेल्स लिखी हुई हैं, उसका नेम, उसके फादर नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर। तो इसमें ना एक्टिविटी रेशियो बहुत कम होगा, क्योंकि ये रोज रोज चेंज नहीं होती है ना, इन इस तरह के फाइल्स में रोज रोज चेंज हम नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन फाइल्स नहीं होती हैं ये, है ना। लेकिन जो जैसे मैंने आपको बताया कि सैलरी का है सिस्टम है, या बच्चों का कोई स्टूडेंट्स का कोई रिकॉर्ड है, स्टूडेंट की अटेंडेंस की फाइल है डेटाबेस में, तो वो है कि रोज ही अपडेट होएगी, है ना, या मंथली अपडेट होगी या वीकली अपडेट होगी, तो उसका एक्टिविटी रेशियो ज्यादा है। अब एक्टिविटी रेशियो ज्यादा है तो देखो डायरेक्ट तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, डायरेक्ट जो है वो हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट में तो आप क्या है कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे सीधा ही पहुंच जाते हो जो आपको चाहिए होता है ना। लेकिन डायरेक्ट में वही है कि आपको जब सारों को ही अपडेट करना है ना, जब सभी की सैलरी अपडेट करनी है, सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स अपडेट करने हैं, तो डायरेक्ट जा जाके आप अपडेट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। डायरेक्ट तो वहाँ यूजफुल है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक ही आदमी की चेंज करना है ना। तो इसलिए एक्टिविटी रेशियो अच्छा। इंडेक्स भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंडेक्स में तो एक इंडेक्स बना दी जाती है और उस इंडेक्स को चेक करके फिर उसके हिसाब से जो एड्रेस होता है डेटाबेस का, उस एड्रेस पे जाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सही आंसर होगा सीक्वेंशियल, है ना। सीक्वेंशियल में क्या होता है, प्राइमरी की के हिसाब से सारे डेटाबेस को चेक करते हुए जाता है सिस्टम। फाइल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू से अंत तक पूरा, स्टार्टिंग टू लास्ट चेक्स ऑल द रिकॉर्ड्स। तो सभी रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, क्योंकि एक्टिविटी रेशियो ज्यादा है। तो सही आंसर आपका यहां पर क्या आएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर, बी। So right is B। ठीक है, now next question। तो इसी बीच स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप इस तरह के और क्वेश्चंस मेरे से डिटेल्ड सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो प्लीज़ 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 डाउनलोड आवर ऐप BBC स्टडी। और BBC स्टडी पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट इज़ फुल कोर्स एंड सेकेंड इज़ टेस्ट सीरीज। फुल कोर्स में जितने भी टॉपिक्स हैं जो सूचना सहायक में, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट में आने वाले हैं, उसको 14 यूनिट्स में मैंने डिवाइड किया है। अगर आपको ये चेक करना है कि 14 यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और टेलीग्राम चैनल पे आपको ये फाइल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं कि किस तरह की टीचिंग हमारा प्लान है, और उस यूनिट्स के सारे नोट्स और सारे वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। और इसी के साथ आपको अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है तो ओनली 249 रुपीज़ में अवेलेबल है। उसके अंदर मोर देन 100 टेस्ट, जी हाँ, मोर देन 100 टेस्ट जून 2023 अंत तक हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। अभी उसमें काफ़ी टेस्ट हमने डाल दिए हैं, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कीजिए और आपको समय समय पर टेस्ट मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, निम्न में से कौन एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि लोग ये समझते हैं कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कौन मैं आपको बताता हूं कौन। ठीक है, ओरेकल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, 8i और 9i उसके वर्जन भी आते हैं। ठीक है, और
DB2 भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसने बनाया है, IBM ने बनाया है, ठीक है। इसके अलावा MySQL भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स समझते हो ना आप, ठीक है, सभी के लिए फ्री है, कोई भी उठा लो अपना हिसाब से काम कर लो। जैसे लाइनेक्स ओपनली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, ठीक है। और जो आपका जो एंड्रॉयड है वो भी एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। तो ओपन सोर्स कौन से होते हैं, जिनको पूरी दुनिया को फ्री में दिया गया होता है, ठीक है, कोई भी उसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। तो हम अब आते हैं, ठीक है, कि आंसर पे, है ना। तो आंसर क्या हो गया हमारा भाई, आंसर हो गया एसक्यूएल। एसक्यूएल कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज। एसक्यूएल एक भाषा है जो डेटाबेस को कंट्रोल करती है, ना कि खुद ये एक डेटाबेस है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नाउ नेक्स्ट, किस डेटाबेस सिस्टम में रीऑर्गेनाइज करना इजीएस्ट होता है। यानी कि रीऑर्गेनाइज का मतलब है यदि आपको कुछ टपल्स को, कुछ रिकॉर्ड्स को इधर उधर करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ एडिशन करना है, कुछ डिलीशन करना है, तो ये किसमें सबसे इजीएस्ट माना जाएगा। हालांकि कर तो आप सभी में सकते हो, ठीक है, चाहे वो RDBMS है, हायरार्किकल है, नेटवर्क है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, किस हर एक में आप चेंजिंग तो कर ही सकते हो। लेकिन इजीएस्ट किस में, ये यहाँ पे पूछा गया है कि इजीएस्ट किस में। तो देखो हायरार्किकल में क्या होता है, हायरार्किकल में तो एक पेरेंट होता है, ठीक है, फिर उसके चाइल्ड होते हैं ना, ठीक है, और फिर इन चाइल्ड के आगे भी चाइल्ड हो सकते हैं। इस तरह से हायरार्किकल सिस्टम बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है देखो कि ऐड करना और हटाना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ना, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड फिक्स्ड है, ठीक है। नेटवर्क में क्या है कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट भी हो सकते हैं ना, ठीक है, ये भी इसका पेरेंट हो सकता है, ये इसका भी हो सकता है। तो नेटवर्क में इस तरह से होता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल लेनी है तो आप इसका मेरा वीडियो पूरा देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चलता है, उसमें भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है रीऑर्गेनाइज करना। लेकिन फर्स्ट आंसर जो इसमें क्या है, सी इज योर राइट आंसर इन दिस, ठीक है ना, सी इज योर राइट आंसर। इसमें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है आपका वो बिल्कुल सही उत्तर है इसके अंदर, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में हम कैसे बनाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस कैसे होता है, रिलेशनल डेटाबेस टेबल्स की फॉर्म में होता है। टेबल्स की फॉर्म में एक टेबल बनाई, ठीक है, रोल नंबर लिखा, नेम लिखा और अटेंडेंस लिखी। अब इसी स्टूडेंट की दूसरी टेबल है, मान लो ये तो है अटेंडेंस की फाइल, और दूसरी फाइल जो बनेगी रोज और कॉलम से लेकर के, उसमें रोल नंबर होगा, नेम होगा, फादर नेम होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा। तो ये दूसरी एक फाइल बन जाती है। अब ये दोनों किससे रिलेट हैं, रोल नंबर इज द सेम की इन बोथ द फाइल्स। तो अगर हम कोई भी अपडेशन करना चाहते हैं, कोई भी एडिशन करना चाहते हैं, तो अगर हम एक रोल नंबर को, सिर्फ रोल नंबर को सर्च करके करेंगे तो सभी फाइल्स में अपडेशन हो जाएगा। ये बड़ी फैसिलिटी है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि एक जो फील्ड है वो दूसरे फील्ड से लिंक्ड है, रिलेशन है उनके बीच में, कीज आपस में रिलेटेड हैं। तो इसका सही आंसर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखो डीबीएमएस में कीज होती हैं, बहुत सारी कीज होती हैं, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर दीजिए। अगर एक स्कूल का डेटाबेस बनाना है तो कौन सी कैंडिडेट की की प्राइमरी की बनने की प्रबल संभावना, यानी कि इनमें से कौन सी आपको लगता है, ये सारी कैंडिडेट कीज है ना। कैंडिडेट की क्या होती है, जो प्राइमरी की बनने की योग्यता रखती है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी की जो है वो प्रबल संभावना रखती है। देखो प्रबल संभावना कौन रखेगी, देखो स्कूल का डेटाबेस है ना, पहली बात तो ये स्कूल का डेटाबेस है ना। स्कूल का डेटाबेस है तो भैया आधार कार्ड जरूरी नहीं है हर आदमी के पास होगा, हो सकता है कुछ बच्चों ने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया हो, ठीक है ना, तो इसकी तो प्रबल संभावना नहीं है, इसको प्राइमरी की नहीं बना सकते हम।
है ना। फोन नंबर भी हो सकता है सबने दिया हो, अगर भाई बहन पढ़ रहे हैं स्कूल में तो दोनों ने अपने फादर का फोन नंबर दे दिया, तो फिर प्राइमरी की में कैसे आएगा, टप्पल नहीं बनेंगे ना, दोनों जो सेम डेटाबेस नहीं आएगा ना, से एग्जैक्ट डेटाबेस एग्जैक्ट जो रिकॉर्ड है वो फैच नहीं होगा फोन नंबर से। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को जरूरी नहीं है, बच्चों स्कूल के बच्चे 18 साल से बड़े ही नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस कहां से बन जाएगा, तो ये तीनों ही प्रबल संभावना नहीं रखते हैं। लेकिन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अब ये तो देखो स्कूल ने बनाया है, ये तो स्कूल ने बनाया है ना, स्कूल ने बनाया है तो भैया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर तो सबका यूनिक होगा, सबको मिलेगा और सबका अलग अलग बनाया होगा जब फॉर्म भरा होगा। तो प्रबल संभावना किसकी हो गई, आपका आंसर क्या हो गया इसमें, ये हो गया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट की टू बी द प्राइमरी की। ओके, तो जिस क्वेश्चन का आंसर ये है। नाउ नेक्स्ट इज एक कमांड लिखी हुई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज मैक्सिको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल्स टू मैक्सिको। ये कमांड लिखिए। अब ये पूछता है कि इसकी आउटपुट क्या होगी, ठीक है, कौन से कॉलम्स फैच होंगे डेटाबेस से, कौन से कॉलम्स फैच होंगे। अगर आपको सबको, अगर आपने डीबीएमएस अच्छी तरह पढ़ा है तो एसक्यूएल क्या है कि डीबीएमएस से क्वेरीज करने के लिए लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म है। यानी कि कुछ अगर आपको फैच करना है डेटाबेस में से कुछ चीजें निकालनी है तो उसके लिए लैंग्वेज जो आपको दी गई है वो एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल का एक कमांड यहाँ पे लिखा हुआ है, एसक्यूएल का एक स्टेटमेंट लिखा है। आपसे पूछा कि इसका कि कौन कौन से कॉलम इसके अंदर आएंगे, तो कौन कौन से कॉलम आएंगे भाई, ये आप चीज देखो कि इसके अंदर सारे कस्टमर के कॉलम आ जाएंगे क्या। पहली बात तो सारे तो नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन लगा दी है कि मैक्सिको वाले ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये अब ये सेकंड में कहता है केवल उन कस्टमर के सभी कॉलम आएंगे जिनका कंट्री मैक्सिको है। अच्छा, थर्ड में क्या कह रहा है, केवल उन कस्टमर के सिर्फ कंट्री के कॉलम आएंगे, ठीक है। अब कॉलम उनके बहुत सारे हो सकते हैं ना, ठीक है, उसमें फील्ड जो मैं कह रहा हूं कॉलम फील्ड, ठीक है, ये एक ही बात है, की कॉलम फील्ड ये सब एक ही बात होती है ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये कहता है कि सिर्फ कंट्री का कॉलम आएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसने ये कहा है कि मुझे सारा चाहिए, सेलेक्ट स्टार, सारे कॉलम चाहिए, ठीक है, सारे कस्टमर्स चाहिए जिनकी कंट्री मैक्सिको है। हाँ, मैक्सिको के सारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड आएगा आपके पास में, लेकिन उनके सारे कॉलम्स आएंगे, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी कॉलम्स वाला, ये वाला आपका आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर इन दिस। सिर्फ कंट्री का कॉलम नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नाउ अब मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि प्लीज हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए, हमारे पूरे कोर्सेज को आप व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही फिनोमिनल प्राइस में हम आपको ये सेल कर रहे हैं। 999 में आपको पूरे सारे रिकॉर्डेड वीडियोस और टेस्ट सीरीज एंड नोट्स एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज 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 बीबीसी स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारी ऐप को, और पूरा कोर्स आप लीजिए। नाउ एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, नीचे के दिए गए डेटाबेस में किस तरह की सही टप्पल का चुनाव करेगी। अब देखो ये जो डेटाबेस दिया गया है आपके सामने, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन टप्पल्स में कस्टमर आईडी जो है इन दोनों में सेम है। देखो इन दोनों में सेम कस्टमर आईडी दी हुई है ना, सेम कस्टमर आईडी दी है। यहां पे देखो C02 C02, है ना। और अब प्रोडक्ट कोड भी यहां पे देखो सेम आ रहे हैं। कस्टमर 1 ने भी इसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, कस्टमर 2 ने भी इसी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है, और कस्टमर 2 जो है इसने 2 प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, है ना। तो भैया क्या करना होगा, प्राइमरी की से तो काम नहीं चलेगा इसमें। एक की को अगर प्राइमरी की बना देंगे तो काम नहीं चलेगा ना, कंफ्यूजन हो रही है। तो इसमें कौन सी की आपको बनानी पड़ेगी, फॉरेन की, कंपोजिट की, प्राइमरी की, या सारी, ऐसा तो नहीं है। इसमें जो की काम आएगी देखो वो आएगी कंपोजिट या कंपाउंड की इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि कंपोजिट की क्या होती है, जब 2 फील्ड्स को या 2
कीज को मिलाकर के, ठीक है, एक की बनाई जाती है, तो इसको कंपोजिट की कहते हैं। अब इसमें कंपोजिट की, इस एग्जांपल में कंपोजिट की किस किस को बनेगी, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट कोड दोनों को लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, या फिर कस्टमर आईडी और ऑर्डर आईडी को लेकर के भी आप बना सकते हैं, ठीक है, तब आपका सही टपल का चुनाव होगा, अदरवाइज डेटाबेस गलत टपल को उठा सकता है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट, ट्रिगर क्या है, ट्रिगर, व्हाट इज ट्रिगर, ठीक है। ट्रिगर अगर हम इसको जनरल लाइफ से लिंक करें तो ट्रिगर क्या होता है कि कोई भी एक गन का ट्रिगर दबाता है, तो गन का ट्रिगर आदमी कब दबाता है, जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना होती है, या वो बहुत उदास हो जाता है, तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ट्रिगर कब दबता है, जब आपके अंदर कुछ फीलिंग्स चल रही हैं और आप उनको रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी सेम है कि आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट करी है, कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करी है आपने, और उस कमांड का जो एक्शन होगा, ठीक है, उस एक्शन के बाद जो रिएक्शन होगी वो ट्रिगर्ड होगा। कोई भी कमांड के बाद जो होने वाली क्रिया होती है उसको ट्रिगर कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है रिएक्शन है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। डेटाबेस में रिकॉर्ड्स को क्रिएट कौन करती है, देखो अब ये यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं डेटाबेस के लिए, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, DDL, DML, TCL और DQL, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सेकंड क्या है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, थर्ड है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज और डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो ये इस चार टाइप की लैंग्वेज हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्रिएट कौन करेगी, है ना, फील्ड को या रिकॉर्ड्स को क्रिएट कौन करेगी। तो सीधी सीधी बात है, जो डिफाइन करेगी ना वही तो क्रिएट करेगी, जो डिफाइन करेगी वही तो क्रिएट करेगी। मैनिपुलेट तो ऑलरेडी क्रिएटेड रिकॉर्ड्स को चेंज करने के लिए काम में आती है, मैनिपुलेट करने के लिए काम में आती है। क्वेरी लैंग्वेज अलग है, जो रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए काम में आती है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल जो है ट्रांजैक्शंस को चेंज करने या उनको कंट्रोल करने के काम में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं स्टूडेंट्स कि प्लीज 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 हमारा जो कोर्स है वो सब्सक्राइब कीजिए हमारी ऐप पे जाकर के, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस चलते रहेंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है मेरे से तो आप प्लीज़ ऐप पे आइए, BBC स्टडी को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे कोर्सेज को परचेज कीजिए। बहुत ही फिनोमिनल प्राइस में आपको राजस्थान का सबसे ज़्यादा कंटेंट हम देने वाले हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।